धर्म और सभ्यता जंगल की जिन कुटियों में हजारों साल से संरक्षित और पल्लवित हो रही थीं, जहां से सत्य, सनातन और संस्कृति ने अपनी यात्रा शुरू की, आज उसी जल, जंगल और जमीन पर विदेशी षड्यंत्रकारी मिशनरी अपना जाल फैला रही है। हाँ भगवान, खुद मेहनत करके खा रहे, अब देने आ रहे, भगवान देने आ रहे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले झाबुआ की, जहां मिशनरी सिर्फ धर्मांतरण का धंधा नहीं चला रही, बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास और संस्कृति को मिटाने की साजिश रच रही हैं। तो फिर तुम हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते? नहीं। शंकर जी, नहीं। हनुमान जी, ईसाई करते। किसने बताया था कि भाई ईसा मसीह के धर्म को मानना है, इस मंदिर में पूजा करना? सबके लिए है ना ये तो? हाँ, सबके लिए। हम भी कर सकते हैं ना प्रार्थना। अंदर है कौन कौन? यहाँ पे क्या मामला है? कितने ईसाई परिवार है? सर बस। रिपोर्ट शुरू करने से पहले एक सवाल आपसे, क्या मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से हिंदू खत्म हो जाएंगे? चौंकिएगा नहीं, बल्कि इन तस्वीरों को देखिएगा। ये तस्वीर है झाबुआ जिले की, ये सजावट है झाबुआ जिले की। ये कोई दीपावली या फिर नवरात्रि की नहीं, बल्कि क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। क्रिसमस के दौरान घरों को सजाया गया है, वो भी उस झाबुआ में जहां सरकारी आंकड़ों के अनुसार ईसाई मात्र 3% है। और अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो झाबुआ जिले में एक भी शासकीय भूमि पर चर्च नहीं बनाया गया है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज आयुध की टीम ग्राउंड जीरो पर झाबुआ जिले में मौजूद है, लेकिन इसकी जमीनी सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की लगभग 21% जो आबादी है वो जनजाति है, मतलब ट्राइब्स की है। और उनमें से अलीराजपुर और झाबुआ जिला ऐसा है जहां के लोग आज भी उनकी संस्कृति, परंपरा, सभ्यता को सहेज के रखे हैं, उन पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा धर्मांतरण, मतांतरण की स्थिति झाबुआ जिले में बनी हुई है। इसी कारण को जानने आज आयुध की टीम झाबुआ जिले पहुंची है, जहां पर आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में इतना धर्मांतरण झाबुआ जिले में क्यों हो रहा है। दीदी नमस्ते। है भैया? है नहीं है? दो मिनट बात करेंगे क्या हमसे? छोटी हल्की फुल्की बातचीत करनी है बस। क्या आपका नाम क्या है? संधू जी? संधू। संधू। आप कौन सी मतलब उससे हैं, धर्म से? धर्म से ईसाई लम्बा हूँ, हमारे सर से देखे जी। ये हमारा मंदिर देखे रही। अच्छा, ये आपका मंदिर है? हाँ। तो किसने कहा था, किसने बताया था कि भाई ईसा मसीह के धर्म को मानना है, इस मंदिर में पूजा करना है? गाँव में सेवक है ना, ही बताया, एक दूसरा से बात मिल ले। अच्छा, बाहर से कुछ लोग आए होंगे, उन्होंने बताया होगा कि भैया आप यहाँ पूजा करो। तो शुरुआत में क्या किया था उन्होंने? क्या किया जो इन्हें पास से जाए थे, हदरी जाए, हजा थी जाए, शांति मले यो। तो हम इसको देख सकते हैं एक बार अंदर से? देखो, आप दिखा दो, देख लो। सबके लिए है ना ये तो? हाँ, सबके लिए। हम भी कर सकते हैं ना प्रार्थना? अंदर है कौन कौन? ये है अंदर। जूते पहन के चली जाए कि जाते बाहर नहीं? चलिए ना आप। तो ये यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। तो गांव के कितने लोग आते हैं, मतलब कहाँ से, कितने कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? सामने लोग आता है, बदले नहीं थोड़ी खबर मालूम थोड़ी पड़ती। बहुत से लोग आते हैं। बहुत ने कलिसिया जो लोग आता है, इस आता है। कोई भी कर सकते, कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ। दादा नमस्ते।
ऐसा नहीं है कि तो अभी ये सज गया है, क्रिसमस की तैयारी चल रही है। क्रिसमस है नहीं 25 तारीख। दादा नमस्ते, क्या नाम है आपका? क्या क्या नाम पूछो? क्या से? हम भोपाल से आए हैं। भोपाल से आया था, भोपाल को नाम क्या से? तो यहाँ पर पूरे गांव के लोग आते हैं, ये चर्च बना हुआ है और ये पूरी बढ़िया व्यवस्थित शानदार तैयारी चल रही है ना? क्या नाम है बेटा? पाउल। पाउल। राहुल? पाउल। पॉल। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? पाउल पारगी पिपलोदा बड़ा। पाउल पारगी पिपलोदा बड़ा। पिपलोदा बड़ा गांव का नाम। तो बेटा ये क्या है? ये पूरा मंदिर है हमारा। और कितने लोग हैं? ईसाई परिवार अपने कितने हैं? हम सबके यहाँ घूम रहे हैं, जो यहाँ प्रार्थना करने आते हैं, तो हम उनके यहाँ जाना है हमें। कोई कोई आता है। नहीं तो हम और कहाँ है घर? तो हम उनके घर जा रहे हैं ना। इधर इधर ही है। आगे इस तरफ नहीं है, इधर इस तरफ नहीं। क्या नाम है आपका? दिलीप। दिलीप? नीना। नीनामा। हाँ। तो आप कौन से धर्म से हैं? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म से। भैया हाँ। क्या नाम है आपका? अनिल। पूरा? अनिल नीनामा। अच्छा, भाई हैं दोनों? हाँ भाई। घर में कितने सदस्य? घर में हम 4। आपके घर में? हमारे घर में तो 6 पापा ने ज्यादा है। 5 है। अच्छा, आप कौन से धर्म से हैं? ये हिंदू है पर। हिंदू। ये गले में लॉकेट किस चीज का है? अभी क्रिश्चियन लगाएंगे। ये अभी क्रिश्चियन में। तो मतलब कब से बदल लिया? कैसे? ये तो अभी अब तो छपा का हाँ तो हाँ है ना। शुरू से मेरी मम्मी उधर रहता हूँ। आप कब क्रिश्चियन धर्म में आए हैं? कब से? मैं शुरू से 2006 से हूँ। 2006 से हैं। शुरू से मेरी मम्मी पापा मानते हैं, मैं मानता हूँ। तो क्या कारण है मानने का? नहीं जैसे ये हिंदू धर्म, आप कौन से भगवान को मानते हैं? तो अपने भगवान का राम भगवान को मानते। राम भगवान को हाँ। मानते हैं। आप? ये यीशु। यीशु को। हाँ। चर्च वगैरह जाते हैं हमारे। कहाँ? यहाँ पास में। अच्छा, जो अभी हम जिस चर्च में घूम के आए वो अंदर। तो कितने दिन में जाना होता है? संडे को जाते हैं। संडे को जाते हैं। तो गांव के ही लोग आते हैं? हाँ। कौन कौन आता है संडे को? संडे को पास में जो क्रिश्चियन है आसपास में वो आते हैं। तो क्या बताते हैं उसमें, क्या सिखाते हैं? कुछ बताते होंगे प्रार्थना में? प्रार्थना करें। अच्छे से बैठ के बात कर ले। भैया मेहमान है यार, तुम बिठा नहीं रहे हमें है? बता आओ। आ जाओ बेटा। अरे ये घर तुम्हारा? ये वाला? ये इनका। ये वाला? ये दादा का। ये सब दादा। दादा कौन से धर्म की? ये अकेला जाता। ये अकेला जाता है? अरे चलाने और बड़े तो आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मतलब यहाँ कितने परिवार हैं आपके यहाँ? तो सब ज्यादा है। ये इसके परिवार में अभी 2 है, वो और इनके 2 बच्चे हैं। 2 लड़के ही। ये तो ये कब से मान रहे हैं ईसाई धर्म को? ये तो अभी भी गया। इसकी मम्मी शुरू से थी, वो गुजरात की है, तो वो ईसाई धर्म में थे, तो फिर उन्होंने वो अपना लिया है। अच्छा, कब से? ये बात बड़ा हुआ, जाने लायक हो गया, समझने लायक। उसके बाद इसका छोटा भाई वो नहीं जाता फिर। इसके अच्छा, इसका छोटा भाई नहीं जाता? तो आप लोगों ने मना नहीं किया यार कि भगवान राम को मानो, शंकर को मानो? वो मना गया, पर ये जाते तो क्या है। मना तो बोला, पर ये जा सकते। वो बोला कि जाएंगे हम। उसका पापा भी नहीं जाता इतना। अच्छा, इसका छोटा भाई भी नहीं जाता। तो छोटे भाई नहीं जाते, तुम ही जाते मम्मी के साथ? हाँ ठीक है। तो घर में ईसा मसीह वगैरह लगा के नहीं रखे तुम? लगा रखे। दिखाओ ना, दिखा दी। आओ दिलीप, बताओ। आप देखो, एक परिवार है, एक परिवार में एक भाई जो है वो हिंदू है, भगवान श्री राम की पूजन होती है। वाह क्या बात है। चप्पल पहन के आ जाएगा उतार के?
वाह यार, क्रिसमस की तैयारी चल रही है, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है? शालोम डायोसिस इन इंडिया। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। बहुत बढ़िया। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इसलिए जानते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में क्या बताया जाता है भाई? प्रार्थना में जैसे प्रार्थना करते किसी दुख में होते हैं, बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या क्या प्रार्थना करवाई जाती है बीमारी में? जैसे जो बीमारी है उसको छुटकारा मिलता है। तो घर में किसी को समस्या थी क्या पहले? समस्या थी। कैसे? जैसे कोई बीमार, मेरे पापा को भी हुआ था तो वहाँ चर्च में ले गए थे, सुधर गया था। चर्च में ले गए? क्या दिक्कत आ रही थी? जिससे वो पागलपन नहीं ऐसे चर्च में कैसे सही किया था? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में क्या करवाते हैं? प्रार्थना करते हैं। क्या करवाते हैं प्रार्थना में? जैसे प्रार्थना करते तो वहाँ से शांति मिलती। शांति मिलती। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ बढ़िया घर में सजा कर रखा है, क्रिसमस की तैयारियां हैं। इतने गणेश जी डाल लो सामने, इतने गणेश जी रख लो। कहा भाई तुम उठा गणेश जी रख लो तो सामने। लड़ाई मड़ाई नहीं होती तुम दोनों की कि तुम इनको मान रहे इनको मान रहे? हम जाते ही नहीं क्रिश्चियन में, तो फिर किसी का लड़ाई करे? यही जाता है अकेला, बाकी तो जाते नहीं सर। दादाजी सब मना बोलते। नहीं आपसे नहीं बोला तुम भी चलो यार? नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं बोला, किसी को बोला नहीं। पर ये सुबह से मम्मी जा रही है। आप देखो ये दो भाई हैं मेरे पास में खड़ी हैं। रियल में रहते हैं, सगे भाई हैं। ये दो भाई हैं, ठीक है। झाबुआ जिले में कौन सी पंचायत है? पिपलौदा पंचायत है। ये दिलीप भाई हैं और अनिल। अब आप देखो, ये ईसा मसीह को मानते हैं, इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया है। इनकी माँ बदली, फिर उसके बाद इन्होंने स्वीकार किया, और ये जो है वो भगवान श्री राम हनुमान जी हिंदू धर्म को मान। आप पहनावे में अंतर देखिए, स्टाइलिश डैशिंग और बिल्कुल बैगी मैगी जैकेट मैकेट पैंट एंट पहना सामान, ये अंतर आ जाता है परिवेश में। चलो चलो भैया नमस्ते। पहले तो हवा भर दो गाड़ी में। भैया यहाँ आसपास चर्च कहाँ है? चर्च कहाँ है आसपास? चर्च तो नाहरपुरा में सर। कितनी दूर है? 1 किलोमीटर लगा। तो हम वहाँ जाएं, कोई मिलेगा वहाँ? वहाँ पर मिल जाएगा। कौन मिलेगा? पास्टर मिलेगा या फिर कोई मिलेगा। आप क्या है? आप भी हैं शायद, आप भी सेवक हैं? हाँ सेवक हैं आप? हाँ। तो यही हमें जानना है किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से सेवा की जाती है, बस ये हमें सारी चीजें जाननी है। हाँ, हमें और कुछ नहीं जानना। अगर बता दें आप तो। क्या बताए सर अब तो। नहीं कि ईसा मसीह की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, कितने लोग जुड़ चुके हैं, क्या कारण है जुड़ने का, किस तरीके से? कारण तो ये बीमार आते ही होता। बीमार आते उनका जीवन परिवर्तन कहीं दारू में रहते, कहीं शराब में, कई प्रकार की लत उनके जीवन में लगी हुई रहती। इस कारण तो किस प्रकार की प्रार्थनाएं वहाँ कराई जाती हैं, मतलब अपने चर्च में? चर्च में यही कराई जाती सर जी। तो कोई मतलब क्या कारण है, मतलब लोगों का जुड़ने का? चर्च में क्या होता है, कैसे लोग क्यों जुड़ रहे हैं, क्या कारण, कितने लोग जुड़ चुके हैं? ये तो बीमार आते सर, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाते। हम जबरदस्ती की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं बीमार आते ये आते। कोई मदद भी की जाती होगी उनकी? नहीं, मदद कोई नहीं करता। मदद कोई नहीं करता। कोई नहीं।
आप कितने वर्षों से आप ईसाई धर्म को मान रहे हो? मैं सर लगभग 13 साल मेरे को हो गया। अच्छा, आपकी टोटल उम्र कितनी है? 33 मतलब 33 मतलब जब आप 22 साल के थे तब से मान रहे हैं। तो आप कैसे मानना शुरू किया आपने? पत्नी बीमार थी सर, पत्नी बीमार थी, हम रात दिन घूमे, इधर उधर घूमे और सही नहीं हुई। फिर तो फिर हमने गए एक बार, तो पत्नी ठीक हो गई। कहाँ गए थे आप? ढाडनिया कहाँ? आगे। अच्छा, तो वहाँ कहाँ गए थे? किसने बताया था कुछ? मेरी बुआ ने बताया था, क्या बताया था? वहाँ ले जाओ अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, तो अच्छे हो गए। तो वहाँ जाके सही हो गए। हाँ तब से आपने फिर कहा कि भाई अब तो हम ईसाई धर्म को ही। हाँ मान लेते हैं। तो आपके परिवार में सारे लोग ईसाई हो गए हैं? नहीं भाई है, और भी भाई है, पप्पा है, पप्पा नहीं है। आपने उनसे नहीं बोला कि आप भी यहाँ पे चलो? नहीं शक्ति है। वो उनका काम वो करते हैं, अपना काम को। अच्छा, आप अपना काम करते हैं, ठीक है। तो कितने लोग हैं मतलब गांव में अपने ईसाई परिवार? कितने लोग गांव में? तो 20-30 लोग हैं, 20 है। 20 परिवार। हाँ। ठीक है ना। तो अब कल की क्या तैयारी है? कल की क्या तैयारी? कल के ये केक काटेंगे, क्रिसमस मनाएंगे। ये कहाँ से बनवाओगे? नगर से लाएंगे सर। पहले कितना? तो यहाँ जो परिवार है, समस्या थी और समस्या होने के बाद फिर उसका निराकरण हुआ है ना भैया, समस्या खत्म हुई, तो इसकी वजह से ईसाई धर्म अपनाया था। नाले फटाफट नाले सब चल। देखिए, जो ये व्यक्ति था जिसकी दुकान पर हम गए थे, वो प्रोटेस्टेंट ईसाई है और इनके जो फादर या पास्टर होते हैं, ये यहाँ पर लोकलाइट में अपने आप को सेवक का नाम देते हैं, पिता परमेश्वर का सेवक। और यही व्यक्ति पूरे क्षेत्र में धमकी देता है कि अगर कोई ईसाई धर्म के बारे में गलत बोलेगा तो उसका हम गला काट देंगे। तो यहाँ के लगभग 10 से 12 लोगों से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि ये सेवक है जो चर्च रेगुलेट करता है, यहाँ पर ईसाई मिशनरी के जितने भी प्लान्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब हम पहुंचे, हमने बात की, तो उसने अपना नाम भी नहीं बताया। क्या नाम है आपका? सर बस नाम तो बता दो। अरे नाम पूछ रहे हैं, नाम। ये बताओ, कितने सालों से ईसा मसीह को मान रहे हो? तुम ही मानते हो? यस, कितने दिन से मान रहे हो? बचपन से। वो दादाजी तब से मानते आ रहे हैं। तो कहाँ जाते हो? नहीं, चर्च में। चर्च में। यस। पूरा नाम क्या है? अश्विन गणावा। तो तुम आदिवासी हो कि ईसाई हो? आदिवासी। फिर ईसाई? ईसाई भी। मतलब आदिवासी, या तो आदमी आदिवासी रहेगा या ईसाई रहेगा। ऐसा वो तो मेरे को नॉलेज नहीं है। क्या सिखाया जाता है चर्च में? सिखाया गया तो हम जाने भी, तो क्या सिखाया जाता है, कैसा है, क्या है? बस प्रार्थनाएं होती है, प्रार्थना होती है, सेलिब्रेट होते हैं, बस। क्या बताते हैं प्रार्थनाओं में? प्रार्थना में हम जैसे कि आप प्रार्थना करते हैं, हनुमान चालीसा नहीं बोलते हैं, उसके हिसाब से वैसे ही सेम। तो आप कुछ बोल के तो बताओ, कौन सी प्रार्थना होती है थोड़ा सा? हे पिता हमारे बोलते हैं, प्रणाम मेरिया, सब। अच्छा, ये कैसे ईसाई एक दूसरे की मदद करते हैं? ये चैरिटी में जाता है, ये चैरिटी में जाता है। वो वहाँ से फिर वो जैसे कि जो अनाथालय है, अनाथालय में जाता है। और जैसे कि हमारे मिशनरी का ये अपना चर्च है, चर्च डेवलपमेंट, और ऐसे ही इन सब में जाता है। चर्च डेवलपमेंट और फादर कभी चर्च, कभी कहीं जाना फादर को, तो उनको फादर के लिए। तो ये पैसा आता कहाँ से? अब यहाँ तो इतना सारा इकट्ठा हो नहीं पाता होगा, तो तुम लोग कितना देते हो? कभी 10-5 इतना पैसा कहाँ से आ जाता है? बस 10-5 रुपये हर, यहाँ पे अभी कैथलिक समाज बहुत है, तो उससे 10-5 रुपये करेंगे तो भी होता है उतना दान। अच्छा, फादर इनके तरफ से कभी मिला देते हैं। तो इसमें कुछ मदद भी की जाती है, जैसे कोई परेशान हो कुछ, तो कैसे क्या किया जाता है? हाँ, कभी दान धर्म। कैसे दान? थोड़ा सा जैसे कि छोटे मोटे चंदे से। आप लोग भी चंदा में देते हो हाँ। फादर को?
और जिस कोई गरीब के पास पैसा नहीं है तो उसको पैसा भी दे देते होंगे, कुछ मदद कैसे करते हैं? अगर हो तो मदद कर देते हैं, नहीं हो तो फादर से बात करते तो फादर कभी मदद कर देते। और डायरेक्ट मिशनरी, वो बड़ी मिशनरी उधर से जाता है पैसा फिर दूसरी जगह। अच्छा, यहाँ पे अनाथालय नहीं ऐसा करते। तो डायरेक्ट जो बड़ी मिशनरी है वहाँ से पैसा आ जाता है तो लोगों की मदद हो जाती है। हाँ, तो कुछ प्रार्थना सुना के तो बताओ, कौन सी है, क्या है? कुछ वचन, कुछ प्रार्थना। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। अच्छा, तेरा राज्य आवे और जो तेरी इच्छा जो है स्वर्ग में वो पृथ्वी पे भी हो, ऐसा। तो उनकी इच्छा क्या है वो आपको पता है, और उनका राज्य स्वर्ग से पृथ्वी पे आए वो भी आपको पता है, और कैसा राज्य होगा वो भी आपको पता है। अभी दिन है, आज तारीख है 24 दिसंबर, मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले। आयुध की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रात का दृश्य हम आपको बताएंगे कि रात में किस प्रकार से छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे टोले, गरीब परिवार जो मजदूरी करते हैं, उनके घर पूरी तरह से लाइट, सीरीज, चकाचौंध में बिल्कुल पूरी तरह से नजर आएंगे, क्योंकि वो क्रिसमस मना रहे हैं। देखिए, इस समय लगभग समय हो रहा है 9 और 24 दिसंबर की ये रात है। यहाँ हम लोग झाबुआ शहर और उसके आसपास की बस्तियों को देखेंगे। बार बार ये कहा जाता है कि झाबुआ में कोई भी ईसाई नहीं रहता, यहाँ कोई चर्च नहीं है, लेकिन आज हम आपको ड्रोन से बताएंगे कि आज 24 दिसंबर की रात को पूरा का पूरा झाबुआ जो है वो सजा हुआ है। आप स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से झाबुआ जिले में ये बीच में चर्च है और चर्च के आसपास बस्ती है लगभग 2500 लोगों की, जहां पर अवैध तरीके से धर्मांतरित ईसाई रहते हैं। उनकी बस्ती पूरी तरह से सजी हुई है। अगर ईसाई नहीं है तो ये फिर क्रिसमस के एक दिन पहले इन्होंने अपने घर को सजाया क्यों है, ये सवाल उठता है। झाबुआ जिले का एक सामाजिक संगठन है आदिवासी समाज सुधारक संघ, जिसके संरक्षक हैं आजाद प्रेम सिंह। उन्होंने जिला प्रशासन से कुछ जानकारियां मांगी थी, वो जानकारी आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट तरीके से नजर आ रही हैं। जिला प्रशासन ने कहा था कि अभी तक, मतलब साल 1967 से लेकर साल 2020 तक झाबुआ जिले में किसी भी व्यक्ति ने वैधानिक तरीके से, मतलब कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना धर्म नहीं बदला है। मतलब झाबुआ जिले में धर्मांतरण हुआ ही नहीं है। इसी तरह से किसी भी चर्च को बनाने के लिए सरकार ने अनुमति नहीं दी है, यह जिला प्रशासन का कहना है, कागजों में लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह उनका यह भी कहना है कि अगर झाबुआ जिले में कोई भी ईसाई मिशनरी द्वारा प्रार्थना कराई जा रही है या फिर कोई प्रैक्टिस कराई जा रही है तो उसके खिलाफ संवैधानिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जब तक आप कलेक्टर की अनुमति नहीं लेते तब तक आप किसी भी तरह की ईसाई प्रेयर नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी खुल्लम खुल्ला चर्च में इस प्रकार की गतिविधियां जारी हैं। ये समस्या देश को तोड़ने वाली और बहुत गंभीर समस्या है। लगभग 70% गांव में हर संडे को जो ईसाई बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उन सामूहिक धर्मांतरण की जो आयोजन होते हैं उस पर प्रतिबंध का भी एक आदेश जारी हुआ है। उसके बाद जितने लोग धर्मांतरित हुए हैं उनको एसटी सूची से अलग हटाने के लिए भी एक आदेश जारी हुआ है जिला प्रशासन से। और इस तरह से आंदोलन 6 चरण के बाद इस तरह के आदेश जारी हुए हैं। प्रक्रिया आगे बढ़ी, तहसील लेवल तक गई, जांच चल रही थी और अभी जांच एकदम से रुकी हुई है। तो प्रशासन उस पर एक सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहा है। सख्ती से कार्रवाई अगर नहीं होगी तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा। देखो, धर्मांतरण होने के बाद में वो ईसाई हो जाएगा या मुसलमान हो जाएगा तो जमीन के जो अधिकार है वहां से वंचित होगा, जमीन के जो राइट्स हैं उससे भी वंचित होगा। और ट्राइबल को जो जनजाति समाज को जो आरक्षण मिलता है शासकीय नौकरियों में या अन्य बहुत सारी सुविधाएं मिलती है वो भी नहीं ले सकता है। ट्राइबल में से एक आदमी कम होता है, सीधी तरीके से सीधा डायरेक्ट हो रहा है ना, फिर उसका परिवार कम होगा,
तो ट्राइबल की आबादी घट रही है। उसके बाद में क्रिश्चियन जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो कानूनी रूप से लीगल भी नहीं है अभी तक, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जमीन के अधिकार खत्म हो जाते हैं, इससे आरक्षण खत्म हो जाता है, जितनी भी शासकीय जो योजना है वो भी उससे भी वंचित हो जाएगा वो। इन तमाम मुद्दों के बाद एक सवाल उठता है। वो सवाल ये है कि दरअसल अगर किसी क्षेत्र में धर्मांतरण या मतांतरण हो रहा है तो उससे नुकसान क्या है, उसमें समस्या क्या है? भाई जिसकी मर्जी है वो ईसाई बन जाता है, जिसकी मर्जी है वो हिंदू धर्म में रहता है। लेकिन इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे पीछे एक ये मंदिर देख रहे हैं, ये लगभग 70 साल पुराना मंदिर है। भैरव भगवान, हनुमान जी, देवी जी यहाँ पर विराजमान थी, लेकिन आज ये खंडहर की स्थिति में है। इसी प्रकार से आप झाबुआ जिले में जब इंटीरियर के किन्हीं गांव में जाएंगे, जब वहां देखेंगे तो मंदिरों की स्थिति वैसी नहीं है जो आज से 30 साल 40 साल पहले थी। लोग वहां इकट्ठा होते थे, भजन करते थे, मंदिरों की स्थिति अच्छी थी, वहां का रखरखाव अच्छा था। लेकिन आज लगभग 50% से ज्यादा हिंदू मंदिर खंडहर में तब्दील हो गए। और चर्च की स्थिति आपको पता है कि चर्च लगातार पक्के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 मंजिला की इमारतें बनाई जा रही हैं। इतने बड़े चर्च बना दिए जाते हैं कि जिनमें हजारों की गैदरिंग में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हमारे साथ रमन जी हैं। रमन जी, ये मंदिर जो है इसका क्या इतिहास है, क्या कारण है कि ये जो खंडहर हो गया? ये हमारे बाबा जी मतलब आज से 70 साल पहले से हम जब से जानते हैं, 30-35 साल की तो मेरी उम्र हो गई है, जब से ये मंदिर था। अच्छा था, यहाँ जवारे का कार्यक्रम होता था, पूरा गांव इकट्ठा होता था, यहाँ कार्यक्रम होता था, गरबे खेलते थे, सब कुछ होता था। लेकिन हमारे वो शांत होने के बाद में ये मंदिर कोई चला नहीं पाया। इनका एक लड़का था वजिया करके, उसने चलाया था, उसने भी जवारे का कार्यक्रम करा था। लेकिन उनको शांत होने के बाद में पिता पुत्र दो ही शांत हो गए, उसके बाद में मंदिर नहीं लगा। क्योंकि इनके 2 पुत्र दूसरे बच्चे हैं, वो कुछ धर्मांतरण के कारण ये नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो महाराज जी थे यहाँ के, हाँ, वो हिंदू थे, उनके लड़कों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर, हाँ, स्वीकार कर लिया, वो नहीं कर रहे हैं। इसका लड़का एक बड़ा वाला था, उसने तो करा था, वजिया करके था, उसने उसके पिताजी के हिसाब से जो जवारा कार्यक्रम था और यहाँ पे गरबे का कार्यक्रम रहता था, पूरे गांव वाले मिल के गरबे खेलते थे, वो कार्यक्रम यहाँ होता था। लेकिन अब नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर ये जहां हम खड़े हैं ये पंचकुई क्षेत्र कहलाता है। हाँ, और यहाँ लगभग धर्मांतरण का जिसे हब कहा जाए, लगभग 150 साल पुराना चर्च इसी पंचायत में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर 70 साल पुराने मंदिर की क्या दुर्गति हो रही है ये आप देख सकते हैं। जो महंत थे, जो काल भैरव की पूजा करते थे, मुख्य महंत थे, उन्हीं के 2 लड़कों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, धर्मांतरण कर लिया। और धर्मांतरण के बाद उन्हीं के मूल मंदिर की, उन्हीं के देवताओं की आज ये दुर्गति हो रही है। लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा धर्म परिवर्तन हो गया है, ये क्या है। हम तो बस भगवान यीशु है, प्रभु है, इसको प्रार्थना करते हैं, ठीक हो रहे हैं, हमारे घर में बरकत आ रही है। वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे घर में बरकत आएगी, ये होगा, फलाना होगा, बाल बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे होशियार हो जाएंगे, सुख शांति आएगी। इस प्रकार से प्रलोभन होता है। तो उसके कारण लोगों का जाना हुआ है और जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में क्या है, इन जो प्रार्थनाएं जो होती है, वैसा इन प्रार्थनाओं में अलग अलग तरीके, जैसे हमारे रामायण में चौपाई रहती है, अलग अलग इसी प्रकार से जो हिंदू धर्म की जो होती बातें अलग अलग की प्रार्थना होती है। एक समय में तो वो यीशु का, मरिया माता जैसा इनकी रहती है, उसकी प्रार्थना करवाएंगे, फिर यीशु की करवा देंगे। उसके बाद में हिंदू संस्कृति देवी देवताओं को श्राप देंगे, तगड़ा श्राप देंगे कि ये वैसा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकना हो जाएगा। अब व्यक्ति डर जाता है एकदम। डरने के बाद कि अपन इसको छोड़ेंगे, डर ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बस इसी डर की वजह से वो छोड़ नहीं पा रहे। ये स्थिति बनी हुई है। और ये स्थिति बड़ी, अगर आगे और बढ़ती है, रोक नहीं लगती है, तो खतरनाक है हिंदू ये जनजाति समाज के लिए, संस्कृति परंपराओं के लिए भी है, और हिंदू धर्म के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि दिनों दिन आने वाले समय में अगर लक्ष्य तो इनका बहुत बड़ा है, अगर लक्ष्य ऐसे पूरे होते हैं तो फिर खतरा है
इसके लिए सारे हिंदू समाज को जागृत होना चाहिए, जनजातीय समाज को जागृत होना चाहिए। 2002 में जब हिंदू संगम हुआ उस समय हम पूर्णता से बदल गए थे और संत श्री आसाराम बापू से जुड़ गए थे। 26 जनवरी 2002 में यहाँ पे एक 7 दिन का शिविर लगा था अपने यहाँ कलीपुरा में साईं जी का। उसमें हम पूर्णता से बापू जी के साथ पूरा घर फिर हिंदू बना? पूरा घर नहीं, पूरा परिवार, समस्त परिवार, मेरा जो परिवार, दादाजी, बाबा, काका, सब पूर्णता से 2002 में समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, घर वापसी करवा दिया। और फिर मेरा परिवार घर वापसी करवा दिया, लेकिन पूरा गांव को फिर घर वापसी करवाया। अब हम जरा झाबुआ जिले को राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। झाबुआ जिले में हाल फिलहाल में 3 विधानसभाएं हैं और आजादी से लेकर अभी तक साल 2025 तक झाबुआ जिले में या फिर तीनों विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी लगातार ईसाई मिशनरी, धर्मांतरण, मतांतरण को लगातार बढ़ावा देता है, क्योंकि उनके कोर वोटर्स, कोर समर्थक ईसाई मिशनरी और अवैध तौर पर धर्म बदले हुए आदिवासी समाज है। साल 2003 में पेटलावद विधानसभा से पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता था। निर्मला भूरिया कभी जीतती हैं, कभी हारती हैं, कभी जीतती हैं, कभी हारती हैं, लेकिन आज भी सामाजिक तौर पर कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व बनाकर बैठा है। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 23 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोगों ने उनको जिताया है, लेकिन उसके बावजूद भी झाबुआ जिले में धर्मांतरण खत्म होता कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और आखिर में एक सवाल कि आखिर कब मध्य प्रदेश का ये भोला भाला जनजातीय समाज इन ईसाई मिशनरियों के चंगुल से, इनके षड्यंत्र से मुक्ति पाएगा? ये जवाब देना राजनीतिक पार्टियों को भी जरूरी है। इसका जवाब हम मध्य प्रदेश सरकार से भी मांगते हैं और इसका जवाब यहां पर रहने वाले समाज को देना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। एक बार आप अपने मन को टटोलिए और सोचिए कि भविष्य में अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी। हमारे संस्कार, संस्कृति, परंपरा और देश टूटने में समय नहीं लगेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।